मैं इस मीटिंग का मुख्य अतिथि पटेश्वर जी को बनाना चाहता हूं और विशेष अतिथि मैं खुद बनना चाहता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम आपके साथ हैं। मेरी आवाज तो ठीक आ रही है ना, क्योंकि जब बोलने के लिए खुद नहीं आ रही तो लोग खुद ही इसीलिए दूसरा बनाएंगे। सर्वप्रथम सभी धर्मों में जन्मे संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, खासकर उनमें जन्मे सत्य और असत्य की हमको ज्ञान देने वाले तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए और अपनी शक्ति और भक्ति से हमको ज्ञान का प्रकाश देने वाले सदगुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए और फिर अपनी बात हुई दुरात्मा जी के आशीर्वाद से हमें बोलने का मौका और आपको बैठने का अधिकार जिस महापुरुष ने दिया, जिस महापुरुष ने हमको एक सुंदर संविधान देने का काम किया और सुंदर संविधान के साथ साथ पूरे संसार में वो किताब लिखने का काम किया जो सदी में ना लिखी गई है ना कभी लिखी जाएगी। ऐसे महापुरुष बाबा साहब को के चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन करते हुए, सम्मानित साथियों, बाबा साहब के मिशन को जो बाबा साहब 1956 में हमारे बीच में अधूरा छोड़ के चले गए थे, उस मिशन को आगे बढ़ाने वाले और जिन्होंने 1934 में भी जन्म लिया और उस कारवा को जब बाबा साहब का नाम मिटाने का काम वो कांग्रेस की सरकार कर रही थी, ऐसे महापुरुष को कुदरत ने हमारे बीच में भेजने का काम किया और उस कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया। और उनके लिए भी यही शब्द कहूंगा, ऐसे महापुरुष कभी ना हुए ना कभी जीवन में होंगे। ऐसे महापुरुष को भी मैं बार बार कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं सम्मानित साथियों। इसी के बीच में मान्यवर काशीराम साहब के जाने के बाद जिस मिशन मूवमेंट को बहुजन समाज की श्रेणी आदरणीय बहन जी और हम जैसे नौजवान और आप जैसे बहुजन शेरों को तैयार करने का काम कर रही हैं, जिसकी लड़ाई आने वाले समय में हम लोग लड़ने का काम करेंगे। ऐसी देवी को, ऐसी नेता को मैं अपने मंच के माध्यम से आज पैर छू के प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, सम्मानित साथियों, आज मुरैना जिले में जो मीटिंग का आयोजन किया गया, सम्मानित साथियों, आप वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। और मेरे साथी रात हमारा स्टेट भिंड जिले में कल हमारे भिंड जिले में मीटिंग थी, जिस और जोश ऊर्जा के साथ आप लोगों ने जो स्वागत किया, तो मेरे पास उससे कोई शब्द नहीं है, लेकिन जब आपने किया तो मैं दिल की गहराइयों से हाथ जोड़ के आपको जय भी करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। सम्मानित साथियों, मेरे मंच पर सम्मानित साथी बैठे हैं, कोई प्रदेश के लेवल का व्यक्ति है, कोई महासचिव है, बहुत सारे साथी बैठे हैं, लेकिन मेरे सामने भी कोई सेक्टर और बूथ के सदस्य बैठे हैं और नौजवान साथी बैठे हैं। मेरे लिए जितने मंच पे सम्मानित साथी बैठे हैं, मेरे सम्मान के योग जितने साथी मेरे हैं और उससे ज्यादा जितने से आगे बैठे हैं, मैं सभी मेरे लिए सभी सम्मान के योग हैं। इसीलिए मैं इस मीटिंग को किसी का नाम न लेते हुए मैं सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय प्रणाम,
जय भीम करता हूं। सम्मानित साथियों, आज आपके सेक्टर की मीटिंग की समीक्षा की गई। ये बहुत ही कम समय में बुलाई गई मीटिंग थी, क्योंकि 8 तारीख को प्रदेश की मीटिंग रखी गई थी। जब 8 तारीख को प्रदेश की मीटिंग रखी गई थी तो माननीय बहन जी ने माननीय बहन जी ने 8 तारीख को ये जिम्मेदारी दी और मेरा पहला आगमन मध्य प्रदेश की धरती पे 7 तारीख को आने का हुआ। जब 8 तारीख को जब मीटिंग हुई तो मेरे सम्मानित साथी दिलीप बोल जी, जोन के पटवारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, सम्मानित साथियों, मेरा कार्यक्रम आप लगा दीजिए। उन्होंने कहा, साहब कहां से लगाए? मैंने कहा, मेरा कार्यक्रम वहां से लगाना जहां बुखार हो और बुखार की दवाई देने से वो ठीक हो जाए। मैं उस बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जहां संगठन में थोड़ी सी कमजोरी हो, जहां मोटिवेट की जरूरत हो, तो मेरा कार्यक्रम वहां से स्टार्ट करना, क्योंकि वहां दवाई से काम चल सकता है, वहां ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो वही काम मेरे साथियों ने किया। और सम्मानित साथियों, मैं बात नहीं भूल जाऊंगा, जब एक व्यक्ति हमको लेने जा रहे थे तो हमारे सामने एक गाड़ी चल रही थी। वो गाड़ी बिलेरो थी। तो वो गाड़ी कौन चला रहा था? तो मैं ऐसे सम्मानित साथियों को, जिसने बहुजन समाज जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने झंडे लगाए हुए थे, वास्तव में काबिल तारीफ और धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने रोड पे दिखाने का काम किया कि मुरैना जिले में बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। ऐसे साथियों को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, आप अच्छी तरह जानते हैं 2028 का चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। ये समीक्षा मीटिंग, पहली मीटिंग हमारे शायद ग्वालियर में कौन सी तारीख थी? 17 तारीख को हमारी ग्वालियर में मीटिंग थी, 18 को भिंड में थी और 19 में आप लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। यह समीक्षा मीटिंग आज कोई कैडर की मीटिंग नहीं थी, क्योंकि सम्मानित साथियों, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा, आप सुबह 10 बजे से बैठे हैं, मैं नहीं चाहता कि आपका समय कीमती समय और लिया जाए। मैं अपनी बात संसद में रखना चाहूंगा और जब कैडर की बात आएगी तो कैडर भी देने का काम विधानसभा में देने का काम करेंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने सबको महापुरुष को पढ़ने का काम कर रखा है। मेरे से भी ज्यादा कैडर देने वाले और बुद्धिजीवी लोग मेरे सामने बैठे हैं। सम्मानित साथियों, 2028 दूर नहीं है। जब एग्जाम होता है एक साल पहले, तो टीचर होता है ना, वो सभी बच्चों की कॉपी चेक करता है। जब वो चेक करता है, जहां कमी होती है उसको डांटने का भी काम करता है, और जो अपने काम में नंबर 1 होता है उसे शाबाशी देने का भी काम मास्टर ही करता है। सम्मानित साथियों, हमारी मास्टर, हमारे नेता हमें आप लोगों के बीच में इसीलिए भेजती है कि कहीं मिशन मूवमेंट में कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई असामाजिकता आप लोगों के बीच में ना आ जाए, जो आपको मनोबल डाउन करने का काम करेंगे। उसी हिसाब से हम आप लोगों के बीच में आते हैं, और जो आप सेक्टर बोध की बात करते हैं, उसी तरीके से जब मास्टर को भी चेक करता तो हम भी आप कलेक्टरों को भी चेक करने का काम करते हैं। क्योंकि मास्टर टीचर होता है, उसकी सबसे उम्मीद यही होती है कि मेरे क्लास में हर बच्चा अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे और मेरी क्लास का रिजल्ट सबसे नंबर फर्स्ट आए। उसी प्रकार माननीय बहन जी ने, हमारे माननीय बहन जी भी इसी तरह आप लोगों के बीच में भेज दी है कि हर विधानसभा पूरी मजबूती से तैयार हो और 2028 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम आप लोग करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, मैं मंच पे देख रहा था, मेरे से उम्र से बड़े बड़े लोग
आ रहे थे, माला बना रहे थे, लेकिन मैं आपको मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, मुझे माला पहनाने का काम मत करना। जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मुझे आशीर्वाद देने का काम करना, जो मेरे बहुजन आंदोलन को आगे ले जाने का काम करना। और सम्मानित साथियों, जब मैं आया तो बस बहुत सारे लोग मुझे साफ साफ कहकर संबोधित करने का काम कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूरे भारत देश में दो ही साहब हुए हैं, एक बाबा साहब, एक मान्यवर काशीराम साहब। और मैं आपसे दोबारा कुछ कहना चाहता हूं, मुझे संबोधित साहब से कहने का काम मत करना। मेरा जो पद है, मुझे भाई कह के बोलना या परिवार कह के बोलना, लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कभी साहब कह के संबोधित करने का काम आप लोग नहीं करें। सम्मानित साथियों, जब यह आंदोलन जब मजबूत हुआ है तो हमारे बीच में कांग्रेस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने आप लोगों के बीच में 2 रुपया भेजने का काम किया है। जब वो पाल समाज में जाते हैं तो वो पाल समाज के लोग बन जाते हैं, जब दलित समाज में जाते हैं तो दलित समाज के लोग बन जाते हैं, जब मुस्लिम भाइयों के बीच में जाते हैं मुस्लिम बन जाते हैं, और दूसरे समाज में जाते हैं वो गैरूपीय अपना रूप बदलने का काम करते हैं। और उनका क्या रहता है, एक ही सब रहता है, पीएससी तो खराब है, तुम कहां पढ़े हो। लेकिन आपको उन गैरूपियों को आपको पहचानना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। एक मैं छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूं। एक नया गणित का टीचर पढ़ गया, बच्चा आया तो अपने घर पे आया तो अपनी मां से कहने लगा, उसकी मां लड्डू लाई, वो कहने लगा, मां ये 2 लड्डू हैं, मैं इसको 3 बना सकता हूं। अब मां कहने लगी, भाई 2 लड्डू तो 3 कैसे बनाएगा? मां मैं पढ़ता आया तो मुझे पता मैं 3 बना सकता हूं। वो कहने लगी, पता मैं वो गणित के हिसाब से 3 लड्डू हैं। कहने लगे, ये बता पहला लड्डू कितना? 1, और दूसरा 2, और 2 1 3 हो गए। मां कहने लगी, लड्डू खा लो, क्यों बेकार की बात कर रहा? नहीं मां 3 ही हो गए, एक लड्डू पहला 1, दूसरा लड्डू 2, दोनों को मिला दो 3। तो उसका बाप बहुत देर से देख रहा था, क्यों कह रहा भाई लड्डू तो 3 ही है भाई। तो वो लड़का बोला, मां देख तू तो समझी नहीं, लेकिन मेरा पापा समझ गया, लड्डू 3 ही है। तो उसका बाप बोला, बेटा ऐसा कर, जब 3 लड्डू हैं, एक मैं खा लेता हूं, एक तेरी मां खा लेती, तीसरा तू खा लेना। तो इस हिसाब से ऐसी नेता आपको 1 की 2 बताएंगे, 2 की 4 बताएंगे, लेकिन आप अपने विश्वास से अड़े रहना, अपने अटल विश्वास से रहना। उसी लड्डू की तरह आप उस लड्डू को खा लेना, तीसरा लड्डू वो नेता खाने का काम करेगा, आप लोग खाने का काम मत करना। सम्मानित साथियों, जब बीजेपी की सरकार बनी, बहुत शोरगुल हुआ कि 15 लाख 15 लाख 15 लाख, हमें 15 लाख का जमूला दिया गया। फिर आया हर हर मोदी घर घर मोदी, हमें तो वो भी नारा दिया गया। फिर देश में चाय की बात हुई, फिर आई 400 पार। सम्मानित साथियों, 400 पार तो हुए नहीं, लेकिन पेट्रोल 400 पार जरूर होने वाला है, जिनकी कोई चिंता मत करना आप लोग। ऐसी सरकार को हमें बदलना होगा, क्योंकि हमारे देश में पूरा देश एक व्यक्ति से परेशान है। वो व्यक्ति है चाय वाला, और चाय वाले से तो परेशान थे। इसी बीच में हमारे बीच में नीला गमछा डाल के एक भाई आ गया, उसने चाय वाले ने नीला गमछे को तैयार किया, जिसका नाम है केजरीवाल। सम्मानित साथियों, आप अच्छी तरह जानते हैं, चाय वाला और केजरीवाल आपको मीठी चाय पिलाने का काम करेगा, लेकिन आप उस चाय को पीने का काम बिल्कुल मत करना। आप बहुजन समाज पार्टी के साथ और बहुजन समाज के झंडे के साथ उसके नीचे खड़े रहना, ना कि दूसरों की बातों में आने का काम करना।
सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने, मान्यवर काशीराम साहब ने हाथी आपको ऐसे नहीं दिया। जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन जिस दिन हाथी ने अपनी ताकत पहचान ली, क्योंकि हाथी कभी अपनी ताकत नहीं पहचान पाया, अगर जिस दिन हाथी ने अपनी ताकत पहचान ली तो जंगल का राजा हाथी कहलाएगा, ना कि शेर। उसी प्रकार आप लोगों ने जिस दिन ताकत अपनी पहचान ली तो इस देश के साथ साथ माननीय बहन तुम्हारे माटी प्रधानमंत्री बनने का काम करेंगे और इस देश में हम लोग शासक बनने का काम करेंगे, ना कि हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटने का काम होगा, ना हम पर कभी अत्याचार होगा। बहुत सारे साथी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग कभी घोड़े के नाम पे चढ़ने पे, कभी मंदिर जाने के नाम पे, कभी मुंह से रखने के नाम पे हमको पीटा और मारा जाता है, लेकिन ये बातें हमें आने वाली पीढ़ी को भी समझानी पड़ेगी। जिस दिन हम लोगों ने हाथी की सवारी कर ली, फिर हमें घोड़े की चढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और उस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। 2028 में मध्य प्रदेश से उस चीज की शुरुआत भी होगी। सम्मानित साथियों, जब प्रदेश की मीटिंग हुई थी तो उस दिन मैंने अपने भाषण में भी कहा था कि मैं जिस धरती से आता हूं, मैं यूपी की मेरठ की धरती से आता हूं। 1857 की क्रांति मेरठ की धरती से स्टार्ट हुई थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की क्रांति मध्य प्रदेश की धरती से शुरू होगी और मध्य प्रदेश की धरती का इनाम सबसे ऊपर इतिहास में लिखा जाएगा। सम्मानित साथियों, अब वो दिन दूर नहीं है। 2027 यूपी भी आपका होने वाला है और 2028 भी मध्य प्रदेश आपका ही होने वाला है। अगर आपने इस मिशन मूवमेंट को थोड़ा सा समय दे दिया तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, मुरैना की 6 की 6 सीट देने का काम आप लोग ही करेंगे, समय से देने का काम करेंगे। मेरे साथ आप थोड़ी सी ताकत लगा देना या आप हमारे साथियों के साथ थोड़ी सी ताकत लगा देना। अगर आप 40% काम करेंगे तो 60% काम करके हम आपको देंगे और इसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में हर हाल में बनाएंगे। और अगर हम सरकार ही नहीं बना पाए, मैं मंच के जितने भी साथी बैठे हैं और आपके विश्वास से मीडिया के लोग भी सुन रहे हैं, मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर हम सरकार नहीं बना पाए तो सरकार में जरूर शामिल होंगे। ये मैं आपके विश्वास पे, आपकी उम्मीद पे ये मंच के माध्यम से इतनी बड़ी बात कह रहा हूं। वो समय दूर नहीं है जब कांग्रेस और बीजेपी के लोग आपके द्वार पे भीख मांगने के लिए खड़े होंगे और सरकार बनाने के लिए आपको शामिल करते मिलेंगे। सम्मानित साथियों, आपको बहुत समय हो गया बैठा हुए, मैं अपनी वाणी को यहीं गिरा लेता हूं और मैं जितना भी समय